बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहला सवाल है, साबित कीजिए कि cos a बाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए। तो यहाँ पर साबित करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेता हूँ। तो लेफ्ट में यहाँ पर है cos a बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अगर a बटा बी जमा b बटा a होता है तो ये क्या होता है, ये तिरछा ज़रब यहाँ पर दिया जाता है, ए ज़रब ए स्क्वायर, और ये जमा बी ज़रब बी स्क्वायर बटे बी ज़रब ए बी ए, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जमा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, तकसीम यहाँ पर ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, यानी वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इट इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए लेंगे, और यहाँ पर देखिए वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये यहाँ पर वैल्यू यूज होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर का ज़ाबिता अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू साइन ए है, तो लेंगे वैल्यू 1 का स्क्वायर, और दो ज़रब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन ए, जमा बी की वैल्यू साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए भी ले सकते हैं। इट इज इक्वल टू ए 1 का स्क्वायर 1, जमा ए के दो ज़रब साइन ए, दो साइन ए, जमा साइन स्क्वायर ए। तो वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर की जो वैल्यू है, वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको साइन स्क्वायर ए को, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ साइन स्क्वायर ए, फिर लेंगे 1, फिर टू साइन ए बटे, ये दोनों को एज इट इज लिखेंगे, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पर भी एक है तो इसको भी लेंगे 1, और प्लस टू साइन ए, तकसीम इसको एज इट इज लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन दोनों को जमा कीजिए, 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 प्लस टू साइन ए हो गया, तकसीम ये एज इट इज लेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इस पहले वाले जो 2 है इन दोनों में मौजूद है, यहाँ पर 2 का मतलब 2 दो एक के दो है, ठीक है। तो अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पर साइन ए बाकी रहेगा, ठीक है, साइन ए, तकसीम इसको एज इट इज लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा, 1 रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 ज़रब 1 बाय कॉस ए हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ज़रब 1 बाय कॉस की जो वैल्यू होती है वो सेक होती है, सेक ए, तो जहाँ पर 1 बाय कॉस ए है वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सेक ए ले सकते हैं। हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर पूछा गया था ये 2 सेक ए को साबित कीजिए, ठीक है, तो हमने लेफ्ट को लिया था, यहाँ पर हमने क्या किया, उसका जो राइट है उसको हमने लेकर साबित किया, ठीक है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा सवाल है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ पर भी जो लेफ्ट में है उसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस ये cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो sin थीटा बाय cos थीटा होती है। उसी तरह से cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा बाय sin थीटा होती है। तो यही tan एंड cot की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर जाबिते में लेंगे, इस क्वेश्चन में लेंगे। इज इक्वल टू, सबसे पहला यहाँ पर tan थीटा है तो उसकी जगह पर हम sin बाय cos लेंगे, तो sin थीटा बाय cos थीटा हो गया। तकसीम यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा, तो 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या, cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको एज इट इज लेते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा तकसीम, यहाँ पर ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर a माइनस बी बाय सी होता है तो ये दोनों आपस में ज़रब होते हैं, a ज़रब सी ए सी नफी बी और होल डिवाइड बाय सी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन से एक को ज़रब करने पर ये साइन थीटा हो गया माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एज इट इज लेते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा को, तो यहाँ पर लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हम त्रिज्या ज़रब करते हैं कॉस थीटा एक के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हमें मालूम है कि अगर a बटा बी बटे सी बटा डी होता है तो क्या होता है, हम a बटा डी को पहले लेते हैं और यहाँ पर ज़रब करने पर सी बटा डी क्या होता है, डी बटा सी होता है। अब समझिए ये जो ऊपर वाला इसे a समझेंगे, इसे b समझेंगे, इसे c समझेंगे, इसे d समझेंगे, तो हमें यहाँ पर लेना होगा a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो सेम तरीका यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया प्लस, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम मेथड फॉलो करते हैं। तो पहले हम लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, इसको मैं रब कर दिया देता हूँ, ये सारे स्टेप से मालूम होने चाहिए अच्छी तरह से, इंटू यहाँ पर क्या लेना होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो यहाँ पर इन दोनों को कॉमन ले सकते थे, तो बेहतर होगा इसको हम सेम करें। तो सेम कैसे करेंगे, अगर a माइनस बी होता है तो अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप, नफी ज़रब जमा ए नफी बी और नफी ज़रब नफी जमा ए। ठीक है, यानी ये सेम आ जाए, देखिए यहाँ पर ये ए जमा ए और ये नफी बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक नंबर में अगर नफी होता है, जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि a माइनस बी होता है, तो अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, नफी को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, b माइनस ए हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो जमा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में नफी लेंगे।
तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे। अब यहाँ पर पहले देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये बटे ये कॉस थीटा, और यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे कि इससे पहले बताया, यहाँ पर जमा की जगह पर नफी लेंगे, तो नफी लेने पर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये साइन थीटा, और ये नफी लेने पर, यहाँ पर नफी लेने पर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन दोनों में मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा बाकी रहा, तो यहाँ पर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस, और यहाँ पर क्या बाकी रहा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा बाकी रहा, तो उसको लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो नसब नुमा है वो गैर मसावी है, साइन थीटा है यहाँ पर और एक जगह पर कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को इससे ज़रब करेंगे, इस कॉस थीटा को इसको ज़रब करेंगे, और फिर यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से ज़रब कर दें। तो लीजिए सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 मरतबा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमें मालूम है कि एक को ए समझेंगे एक को बी समझेंगे, यानी साइन क्यूब थीटा को ए क्यूब समझेंगे, यानी साइन थीटा को ए समझेंगे, और साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब थीटा थीटा यानी ए बी क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है। हम अगर चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले बी स्क्वायर को ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो साइन थीटा है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो जहां पर ए है वहां पर हम साइन थीटा लेंगे और जहां पर बी है वहां पर कॉस थीटा लेंगे, तो इट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये ए माइनस बी, इसका मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और साथ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो बाकी है उसको लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो लेंगे यहाँ पर इट इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसको लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो है उसको लेंगे, यानी ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम क्या करते हैं, अगर 1/2 जमा 3/2 रहा, अगर किसी कसर का नसबनुमा मसावी रहा तो उसको हम एक बार लेते हैं और शुमार कंदा को जमा करते हैं, यानी 1 जमा 3 करते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि ये 1/2 3/2 होता है। यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर इन दोनों का जो कि नस्बनुमा मसावी है, यहाँ पर हमें लेना होगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लेंगे 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और दूसरी बार लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो लीजिए इट इज इक्वल टू ये 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तकसीम कॉस थीटा ज़रब साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 1/cos थीटा 1/sin थीटा और यहाँ पर ये sin थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर एक बाकी रहेगा। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले कि 1/cos थीटा 1/sin थीटा प्लस यहाँ पर जैसे कि बता दिया कि ये दोनों पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 बाकी रहेगा इज इक्वल टू ये 1/cos क्या होता है, ये 1/cos sec होता है, sec थीटा इंटू, अरे 1/sin क्या होता है, 1/sin साइन कोसेक होता है, कोसेक थीटा प्लस 1। तो जरा हम चेक कीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर राइट साइड में क्या था। देखिए यहाँ पर ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 था। ठीक है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आ गया। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि जजर 1 जमा साइन ए बटे 1 नफी साइन ए बराबर सेक ए जमा टैन ए। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में है उसको लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जजर 1 जमा साइन ए बटे 1 नफी साइन ए इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ए जजर मुरब्बा 1 जमा साइन ए बटा 1 नफी साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हम इसका नसब नुमा का माकुली जुज लेंगे। यहाँ पर 1 नफी साइन ए है तो 1 नफी साइन ए का माकुली जुज क्या होगा, 1 जमा साइन ए होगा। तो यहाँ पर लेते हैं 1 जमा साइन ए 1 जमा साइन ए। ऐसे सवाल हम 9th में कर चुके हैं। तो देखिए जजर इन दोनों को ज़रब कीजिए, यानी 1 जमा साइन ए ज़रब 1 जमा साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 जमा साइन ए का मुरब्बा हो जाएगा तकसीम, यहाँ पर देखिए ये 1 नफी साइन ये 1 जमा साइन ये, तो ये ए नफी बी ए जमा बी का जाबिता यानी ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर होता है। तो 1 ज़रब 1 ए क्या हो जाएगा, इसको ज़रब करेंगे हम 1 ज़रब 1 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये नफी ज़रब जमा नफी और ये साइन ए ज़रब साइन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाए इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी जहां पर कॉस स्क्वायर ए है वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं, और जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां पर कॉस स्क्वायर ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कॉस स्क्वायर ए को। ठीक है, तो जजर ये स्क्वायर डिस रखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर तकसीम, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मुरब्बा है। ठीक है, तो मुरब्बा का हम कॉमन ले सकते हैं, यानी हमें मालूम है कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अगर होता है तो ए बटा बी होल स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यही रूल कि 1 जमा साइन ए बटा कॉस ए, और इन दोनों का जो मुरब्बा है ये हम कॉमन लेंगे।
और हमें यहाँ पर मालूम है कि जज़ुल मुरब्बा और मुरब्बा हमेशा कैंसिल होता है। यहाँ पर क्या बाकी रहा? 1 जमा साइन ए बटे कॉस ए बाकी रहा। ठीक है? तो इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर इन दोनों को ऐसे ज़रब कर सकते हैं। फिर इसको ज़रब करेंगे। ठीक है? क्योंकि इन दोनों का नस्ब नुमा मसावी है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस ए जमा साइन ए बाय कॉस ए इज़ इक्वल टू, ये 1 बाय कॉस ए, ये क्या होता है? ये सेक ए होता है। और साइन ए बाय कॉस ए ये क्या होता है? ये टैन ए होता है। टैन ए। चेक कीजिए क्या आंसर चाहिए था हमें? यहाँ पर सेक ए प्लस टैन ए चाहिए था और यहाँ पर हमें सेक ए प्लस टैन ए आंसर मिल गया। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि ये राइट हैंड साइड जो कि हमें मिल गया। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये जो क्वेश्चन था ये पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में पूछा गया था। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा अच्छी तरह समझेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है यानी कॉस ए बाय साइन 1 प्लस साइन ए, इस क्वेश्चन को भी 2023 अप्रैल में पूछा गया था। ठीक है? ओवरऑल ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब ज़रा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि आपका इसमें फेवरेट कौन सा है। थैंक यू।